हमारी वजह से आपको जो पीड़ा हुई उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। उस दिन उस पल हम जो रोए, वो आंसू जो हसन और हुसैन की मौत के बाद हमारी आंखों में बंधे हुए थे उस दिन निकले। काश वो आंसुओं का गुब्बार पहले ही निकल गया होता तो हजारों का खून नहीं बहाते हम। ठीक ही कहा था बाबा सलीम चिश्ती ने, हमें अपने गुनाह का पछतावा पूरा करना था। खुदा ने शायद उन्हें भेजा था हमें अपनी पनाह में लेने के लिए। हमें अपने गुनाह धोने थे पछतावे के आंसुओं से। या मेरे मौला, हम नहीं जानते कि क्यों जलाल तेरी राह से भटक गया है। उसे फिर से अपनी पनाह में ले ले। उस पर करम कर मेरे मौला, उस पर करम कर। उसे मोहब्बत अता फरमा जिसकी उसे जरूरत है। हिंदुस्तान को जरूरत है, इंसानियत को जरूरत है मेरे मौला। उसे दुनिया की तारीख बदलनी है, उसे खुद मत बदलने दे मेरे मौला। उसके लिए जरूरी है कि उसे मोहब्बत और सुकून मिले। उसे सुकून बख्श दे मेरे मौला, सुकून बख्श दे। तुमसे हो गया बेवजह खफा, दिल भी पशेमन हुआ है। कैसे कहूँ मैं तुम माफ कर दो, दिल कशमकश में पड़ा है। अल्लाह खैर करे। तुम दोनों ने जो खोया है वो लौट के नहीं आ सकता, न उस नुकसान की भरपाई हो सकती है, मगर उस हादसे का दर्द धीरे धीरे कम होगा। और हमारा मशवरा है कि तुम दोनों इसके लिए यहीं पर रहो, जरूरतमंदों की तीमारदारी करो। गुनाह धुल जाएंगे, जहन साफ होगा और दिल पर पड़ा बोझ धीरे धीरे कम होगा। बहुत ही उत्तम विचार है आपका बाबा। मगर शाही अंदाज में रहकर तुम लोग अपने अंदर के इंसान को नहीं पा सकते। आम आदमी की मदद करनी है और उसकी दुआएं लेनी है, इसलिए आम आदमी बनकर रहना होगा। उनका दर्द बांटो, तुम्हारा भी दर्द बट जाएगा। जलाल, जितनी जानें तुमने ली हैं
उनके लिए दुआ करो। पछतावा और सुधार से बढ़कर कोई सजा नहीं होती जलाल। ये तुम्हें तय करना होगा कि तुम्हारे गुनाहों की सजा कब खत्म हुई है। आपका हुक्म सर आंखों पर बाबा। हम आपके बहुत आभारी हैं कि आपने हमें यहाँ रहने की अनुमति दी बाबा। अल्लाह खैर करे। खुश रहो, खुश रहो। हजारों जाने ले लेना एक शहंशाह के लिए आसान काम था, मगर एक आम आदमी का दुख बांटना एक आम आदमी के लिए मुश्किल था। मगर अपना गुनाह धोने के लिए, सुकून पाने के लिए हमने चिश्ती बाबा की सलाह कबूल की और आप मरियम उस-जमा ने आपने हर कदम पर हमारा साथ दिया। वक्त गुजरने के साथ महल के हालात में भी बदलाव आ रहा था। बक्सी बानो की बेटी बड़ी हो रही थी। हालांकि सुनाई न देने की उसकी कमजोरी में कोई सुधार नहीं हो पा रहा था, लेकिन बक्सी बानो पूरी तरह समर्पित थी। वो जितनी कमजोर बीवी साबित हुई थी, उतनी ही मजबूत मां बनकर उभरी थी। महामंगा और अदम खान के बदी के किस्से से लोग उभरने लगे थे, मगर अदम और महामंगा की विरासत उतनी कड़वी नहीं थी जितना उनके किस्से। रुकैया बेगम भी मायूसी के खेमे से बाहर आकर फिर से हरम को संभालने लगी थी। वो धीरे धीरे सामान्य होने लगी थी, लेकिन एक बदलाव जरूर था। रुकैया के अंदर मौजूद नरमी खत्म हो चुकी थी और गुस्सा और बढ़ गया था। बांदी! बांदी! ये क्या है? हाँ, दिखाई नहीं देता तुम्हें? अंधी हो तुम? दोबारा ऐसी गलती मत करना, समझी? और जलाल वो शेख सलीम चिश्ती के आश्रम में खिदमत करने लगा था, अमन, सुकून और शांति की तलाश में। इस जंग में हमसे जितना भी नुकसान हुआ है उन सब की भरपाई की जाए। जितने भी लोगों के घर उजड़े हैं उन सब के सर पर फिर से छत मुहैया कराई जाए।
जितनों के भी काम काज कारोबार बर्बाद हुए हैं उन सबको फिर से काम दिए जाएं। जितने भी राजवंशी घायल हुए हैं उन सबका मुकम्मल तौर पर ख्याल रखा जाए।